अब सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष एक सुर में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब है ईवीएम की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, जिसके साथ टेम्परिंग का आरोप सरकार पर लगता रहा है, चाहे वो पहले की कांग्रेस सरकार रही हो या फिर अब बीजेपी की सरकार हो। विपक्ष में जो भी दल रहा है, शुरू से ही ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं। आपको सबसे पहले देश के चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल की पूरी ABCD से लेकर उसके इतिहास और उस पर उपजे विवाद की पूरी कहानी बताते हैं। एक ऐसी मशीन जिसके जरिए देश में राज्यों के विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक कराए जाते हैं। लोग ईवीएम मशीन पर छपे अपने इलाके के प्रत्याशियों के नाम और उसके चुनाव चिन्ह के आगे का बटन दबाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ईवीएम को भारतीय चुनाव में लाना रातों रात का खेल नहीं था, बल्कि इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चल रही थी। देश में ईवीएम का विचार पहली बार 1977 में आया था और अगस्त 1980 में भारतीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने इसका पहला प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया। इसकी शुरुआत पर व्यापक सहमति बनने के बाद मई 1982 में चुनाव कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 19 मई 1982 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिशा निर्देश जारी करते हुए प्रायोगिक आधार पर केरल के पारुल विधानसभा में 50 मतदान केंद्रों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया। इसके बाद 1982-83 में 10 उपचुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ईवीएम को लेकर कोई कानून न होने की वजह से इन चुनावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च 1984 को ये कहते हुए उन चुनावों को खारिज कर दिया कि बिना किसी निश्चित कानूनी प्रावधान के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद दिसंबर 1988 में संसद ने कानून में संशोधन करते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत धारा 61A को जोड़ दिया और इस तरह से निर्वाचन आयोग को ईवीएम का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई, जो 15 मार्च 1989 से प्रभाव में आया। 1998 में ईवीएम से चुनाव कराए जाने को लेकर सहमति बनने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की 16 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया। इसके अगले साल यानी 1999 में 46 लोकसभा क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 45 सीटों पर ईवीएम से मतदान कराया गया और यहीं से देश के चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई। 2001 में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पूरी तरह से ईवीएम से कराए गए और इसके बाद के सभी विधानसभा चुनावों में भी इसका इस्तेमाल हुआ और लोकसभा चुनाव में 2004 में पहली बार 543 सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ऐसा भी नहीं कि देश में ईवीएम से वोटिंग कराना इतना आसान रहा है। गाहे बगाहे ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे। सत्ता से बाहर रहने वाले राजनीतिक दल इस पर सवाल उठाते रहे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद पहली बार ईवीएम पर सवाल उठे थे। तब पार्टी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि ईवीएम से छेड़खानी की जा रही है, ईवीएम को हैक करके वोट बदले जा रहे हैं। इसके अलावा तत्कालीन जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ईवीएम के जरिए चुनावों में धांधली के आरोप लगाए थे। इस दौरान सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए थे। इससे अगले साल यानी 2010 में बीजेपी नेता GVL नरसिम्हा राव ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए थे। ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के उपयोग का भी निर्देश दिया था, जिसके बाद 2013 में मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सत्यापन में सुधार के लिए वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT वीवीपैट को जोड़ा गया। तब से ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़कर चुनाव कराए जा रहे हैं।
इसके बाद साल 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद अब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं। मौजूदा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर 3 मांगे की हैं। राहुल गांधी ने आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान मांग की कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले दी जानी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला जाना चाहिए। और तीसरा ये कि हमें ईवीएम देखने के लिए दी जाए। Biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do.